बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हमज़ाद मसावातों के बारे में पढ़ेंगे। हमज़ाद मसावातें क्या होती हैं? आपने इससे पहले यकदर्जी मसावातें पढ़ी हैं एक मुतग़य्यर में। अब इसके लिए देखिए, इसके हल के लिए अगर हम इसे 3 को वहाँ राइट साइड पर शिफ्ट करें तो ये हमें इस इक्वेशन का रूट मिल जाता है 4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हमें 2 मुतग़य्यरात पर मुश्तमिल मसावात हो तो आप देखें कि यहां पर हम इसके सॉल्यूशन इस तरीके से फाइंड नहीं कर सकते। यहां पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। 2 + 5 7 हो सकता है, 3 + 4 7 हो सकता है, 4 + 3 7 हो सकता है, 5 + 2 7 हो सकता है। तो इसके सॉल्यूशन जो है वो एक से ज्यादा सॉल्यूशन बन रहे हैं, और अगर आप इसका सॉल्यूशन पूछें तो एक यूनिक सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते। तो इसके लिए हमें क्या है कि इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं? 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हमें इसी तरह की एक और सिचुएशन मिले, यानी x + 2y = 11, इसमें भी वही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हों, तो तब हम इन दोनों मसावातों को हम हल कर सकते हैं एक साथ, और उससे हमें सॉल्यूशन जो मिलेंगे वो इस तरह डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो जो देखिए 2 इक्वेशन हैं और वेरिएबल सेम है, इन्हें हमने बैक वक्त जब हल करेंगे तो x की भी कोई वैल्यू आ जाएगी और y की भी कोई वैल्यू आ जाएगी, जो इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट होगा, जो दोनों ये x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो ये जो दोनों इक्वेशन है जिनमें सेम वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 2 वेरिएबल, तो इनके सॉल्यूशन के लिए 2 इक्वेशंस हैं। तो इन्हें हम किस किस्म की इक्वेशंस कहते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इन्हें फिर बैक वक्त हल भी एक साथ करते हैं, और इनमें x की जो वैल्यू आती है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। y और x दोनों को जब हम रखेंगे तो यहाँ ये वाली इक्वेशन भी वेरीफाई हो जाएगी और ये वाली भी होगी, तब वो इन इक्वेशन का के सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 वेरिएबल, अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन हैं, तो इससे पहले हम ये इस किस्म की सिचुएशन कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में, कि 2 वेरिएबल हों, 2 इक्वेशन हों, तो उनमें हम x और y की वैल्यू किस तरह फाइंड करते। आज हम किस किस्म की हमज़ाद मसावातें पढ़ेंगे? ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम हमज़ाद मसावातें, जब 2 मुतग़य्यरात वाली 2 मसावातों को हल करना। अब देखिए ये भी हमारी 2 मुतग़य्यरात पर मुश्तमिल है। ठीक है, 2 वेरिएबल पर मुश्तमिल है, x और y पे। लेकिन यहां हमारे पास सिचुएशन क्या है कि 2 सिचुएशन है, जब एक मसावात यकदर्जी और दूसरी 2 दर्जी हो। एक मसावात यकदर्जी और दूसरी 2 दर्जी हो। और दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन क्या है स्टूडेंट? जब दोनों मसावातें 2 दर्जी हों। 2 सिचुएशन है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम इन 2 सिचुएशन को डिस्कस करेंगे हमज़ाद मसावातों की। 2 मुतग़य्यरात वाली 2 मसावातें, जब एक मसावात यकदर्जी
और दूसरी 2 दर्जी। और दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि जब दोनों 2 दर्जी मसावात होंगी। तो इन दोनों सिचुएशन को समझने के लिए हम पहली सिचुएशन के लिए एक मिसाल लेते हैं। डियर स्टूडेंट, मिसाल 2.22 यानी दूसरे यूनिट की 22वीं मिसाल है आपके टेक्स्ट बुक की। क्या है? जब एक मसावात यक दर्जी, देखिए पहली मसावात यक दर्जी है 2 मुतगय्यरात में, और दूसरी मसावात 2 दर्जी है 2 मुतगय्यरात पे। यहां पर ज्यादा से ज्यादा पावर 2 तो 2 दर्जी। अब इसे हल करते हैं। किस तरह हल करेंगे? निहायत ही आसान तरीका है, आप गौर से देखें। पहली मसावात है ये, हम इसे फर्ज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन के लिए ये सेकंड इक्वेशन। अब पहली मसावात से, पहली मसावात से, ठीक है, क्या है? देखिए ये 3x अगर वहां शिफ्ट करें तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या आएगी? y माइनस 3x। ये इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं, ठीक है। यहां आप लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो ये वैल्यू यहां पर y की जगह रखेंगे तो x की 2 जमा 1 नफी 3x, क्योंकि y के ऊपर ताकत 2 है तो यहां पर 2 बराबर है 5। x की 2 फार्मूला है फर्स्ट टर्म स्क्वेयर प्लस सेकंड टर्म स्क्वेयर माइनस फार्मूले का 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इज इक्वल टू 5। x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 3x स्क्वेयर 9x स्क्वेयर माइनस 6x इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। यहां से देखें अब क्या होगा? x स्क्वेयर प्लस 9x स्क्वेयर 10x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 1, 5 शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पर माइनस 5, 10x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन 5x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 राइट साइड शिफ्ट करें अगर तो मल्टीप्लाई यहां पर, यहां डिवाइड 5x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई भी एक तरीका अप्लाई करते हैं, चेक कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में 5 2 ज़ा 10, देखिए 5x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 2, तो 3x को हमने किस तरह लिखा? इस तरह, ठीक है। आप ग्रुपिंग कर लें 2 टर्म की। पहली 2 टर्म में 5x कॉमन, x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 कॉमन, 5x प्लस 2 is equal to 0. First, x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1। इसे हम, ठीक है, x बराबर है 1 मसावात नंबर 3 में दर्ज कर देते। मसावात नंबर 3 में दर्ज करने से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें y की भी वैल्यू चाहिए। x की जब वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू क्या होगी? ये है आपकी y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस
2। ये x और y की वैल्यू आई है फर्स्ट फैक्टर के लिए, यानी हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, तरतीब ख्याल रखना है, पहली वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर में x की 1 और दूसरी -2, ठीक है, पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। अब सेकंड फैक्टर आप देखें क्या था, 5x + 2 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू -2, 5x इज इक्वल टू -2/5, ठीक है, x इज इक्वल टू -2/5, ठीक है, 5x -2, 5 यहां शिफ्ट, तो ये x की वैल्यू है। इससे भी हम x इज इक्वल टू -2/5 मसावात 3 में दर्ज कर दें, y इज इक्वल टू 1 माइनस मसावात 3 देखें 3 और x की वैल्यू -2/5, y इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस 6/5, y इज इक्वल टू एलसीएम 5 1 ज़ा 5 प्लस 6, y इज इक्वल टू 11/5। तो ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आया है x और y का, कि x की वैल्यू जब -2/5 हो तो y की वैल्यू 11/5। अब हल सेट में किस तरह लिखेंगे, देखिए गौर से, हम किस तरह पहले लिखते रहे और अब देखें किस तरह लिखेंगे। पहला ऑर्डर पेयर क्या है, 1 - 2, 1 के साथ x की वैल्यू -2 और यहां पर -2/5 के साथ x की वैल्यू 11/5। तो आपने देखा कि हमारे पास x की वैल्यू यहां पर देखें क्या आई, ये, और उससे y की वैल्यू हमारे पास ये आई, इससे एक ऑर्डर्ड पेयर ये बना। फिर हमने दूसरे फैक्टर को जब रखा तो x की वैल्यू ये आई है हमारे पास, और इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आई है, ये, और इससे हमारा ऑर्डर्ड पेयर ये बना। तो सॉल्यूशन सेट क्या आया है, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हमने सेट में लिख दिए। तो ये इस मसावात का हल सेट, ठीक है। तो पहली कंडीशन जब एक मसावात एक दर्जी और दूसरी 2 दर्जी हो, तो उसके लिए आपने मिसाल देखी, पहली मसावात एक दर्जी थी और दूसरी मसावात 2 दर्जी थी। तो आप इससे रिलेटेड, इस एग्जाम्पल से रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज यानी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 2.7 के इस एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। डियर स्टूडेंट, हमजाद मसावातों के मुतालिक हम पढ़ रहे हैं। हमजाद मसावातों में भी हम 2 मुतगय्यरात वाली 2 मसावातों को हल करना, उसमें हमने पहली सिचुएशन जो है जब एक मसावात एक दर्जी और दूसरी 2 दर्जी हो, उसकी एक मिसाल को हल किया और उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड किया। अब हम दूसरी सिचुएशन की तरफ आते हैं कि जब दोनों मसावातें 2 दर्जी हों, तो इसके लिए जो है इसको समझने के लिए मिसाल लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक की 2.23 यानी 23वीं एग्जाम्पल है। हल करें। पहली इक्वेशन क्या है, x की ताकत 2 जमा y की ताकत 2 बराबर है 25, और दूसरी मसावात क्या है, 2x की 2 जमा 3y की 2 बराबर है 66। x की 2 जमा y की 2, इसको हल करना शुरू करते हैं, ये 25, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। 2x की 2 जमा 3y की 2 बराबर है 66, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो एक तो तरीका ये कि वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लें, दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें अददी सरों को बराबर करके जमा या तफरीक के अमल से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करें, वक्ती तौर पर रोक लें
और दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखकर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ले। तो हम यहां पर अदिती सरों को बराबर करने का तरीका इख्तियार करते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। देखिए किस तरह, यहां पर देखिए 2x की 2 है, यहां 3y की 2 है, यहां सिर्फ y की 2 और एक x की 2। इसमें से x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करते, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह के मसावात नंबर 1 इक्वेशन फर्स्ट, इसे क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा सा नजदीक करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में हमने कोई चेंजेस नहीं करनी। इक्वेशन 2, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है इसमें हम y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे इक्वेट करते हैं, एक जैसा करते। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हम किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई अगर सेम नंबर से तमाम टर्म्स को करें या डिवाइड करें तो इक्वेशंस की इक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखें, जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और राइट साइड को भी अगर राइट साइड छोड़ दिया तो फिर इसके सॉल्यूशन बिल्कुल रॉन्ग आएगा, यह हमारी मिस्टेक होगी। 25 3 75, इस इक्वेशन में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो इसे एज इट इज लिखते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन को ऐड करते तो हमारा कोई वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होता। हमने सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी प्लस है, बाय डिफॉल्ट नजर नहीं आ रहा तो ये भी माइनस। ये देखें, ये कैंसिल, ये क्या आया 3 में से 2, अब ये साइन इसका नहीं रहा, अब ये है। ठीक है, इससे और इससे, तो 3 - 2 1 यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 75 - 66 9 प्लस का। तो आप देखें हमारे पास जो वैल्यू x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब अगर x स्क्वायर इसको रूट ले लें या 9 को इस तरफ लाएं, x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें, ये भी एक तरीका है, रूट भी एक तरीका है। तो x + 3 और x - 3 इज इक्वल टू 0। अब नंबर 1 पर आप देखें x + 3 इज इक्वल टू, ठीक है, x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। ये x की वैल्यू है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y के लिए फाइंड करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फर्स्ट में कर दें, ठीक है, यानी हमारे पास क्या है कि x बराबर है -3 मसावात 1 में दर्ज करने से। तो x की कीमत हमारे पास -3 की ताकत 2 जमा y की ताकत 2 बराबर है 25। 9 जमा y की ताकत 2 बराबर है 25। y की ताकत 2 बराबर है 25 और 9 शिफ्ट किया राइट पर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 60। दोनों तरफ अगर हम रूट ले लें या रूट नहीं ये वाला तरीका कर लें, यही फॉलो करते हैं, तो आपको 2 रूट मिलेंगे। किस तरह देखें, ठीक, एक ही मेथड को जब हम बार बार देखते हैं तो यही हमारी प्रैक्टिस होती है, या बार बार हम करते हैं यही हमारी प्रैक्टिस होती है, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसे सीखते जाते और हम उसे सीख जाते हैं अच्छी तरह।
y जमा 4 y मनफी 4 फार्मूला है फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। अब यहां पर आप देख लें इसी पार्ट 1 में, ठीक है, 1 इस तरह का रख लेते हैं, y जमा 4 बराबर है 0, तो y की वैल्यू क्या हुई -4। तो देखिए अब हम x के साथ इसका ऑर्डर पेयर बनाते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आया है -3 पहली वैल्यू x की और -4 ये वैल्यू हमारे पास आई है पहला ऑर्डर पेयर, ठीक है। यानी x के इसके लिए देखें y की वैल्यू 1 तो ये आ गई है और एक ऑर्डर पेयर हमारे पास ये आ चुका है, सही। तो डियर स्टूडेंट अब देखते हैं सेकंड वैल्यू के लिए यहां पर सेकंड फैक्टर आपका क्या है, ठीक है, सॉरी y-4 यहां पर भी हमारे पास, तो इसको सेकंड हम करते हैं। देखिए y-4 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू +4 इस x के लिए दो वैल्यू आई है y की, एक -4 एक +4, ठीक है। ये इसका भी ऑर्डर पेयर लिख लें तो दो ऑर्डर पेयर हमारे पास इस वक्त हासिल हो चुके हैं। देयरफॉर x y इज इक्वल टू -3 के साथ +4 भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो दो ऑर्डर पेयर सॉल्यूशन सेट के लिए आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, सेकंड फैक्टर लेते हैं। यहां पर x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, ठीक है। अब इसके लिए भी हमें y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू +3 को मसावात 1 में दर्ज करेंगे। दर्ज करने से x की 2 यानी 3 की ताकत 2 जमा y की 2 बराबर है 25, 9 जमा y की ताकत 2 बराबर है 25, y की ताकत 2 बराबर है 25 नफी 9, y की 2 16। अब यहां पर मैं दूसरे तरीके में जजर इस्तेमाल कर लेता हूं। देखिए दोनों तरफ जजर लिया, 16 का जजर लिया तो y बराबर है जमा और नफी का 4, ठीक है, क्योंकि जमा 4 का मुरब्बा होल स्क्वायर भी 16 होता है, मनफी 4 का भी। तो यहां पर आप देखें दो वैल्यू आई है हमारे पास x के लिए, एक इसी के नंबर 2 का 1 क्या होगा, ठीक है, यहां भी हम 1 लिखते हैं क्योंकि ये नंबर 2 के लिए y बराबर है जमा 4, तो इसके लिए ऑर्डर पेयर क्या है आपका x y जमा 3 और जमा 4, और दूसरे को हम रखते हैं y बराबर है मनफी 4, तो दूसरा ऑर्डर पेयर। तो आपने स्टूडेंट देखा x और y की वैल्यू +3 +4। अब y इज इक्वल टू -4 के लिए हम देखते हैं, तो y इज इक्वल टू -4 हमारा जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या होगा, x y इज इक्वल टू +3 एंड -4। तो आप देखें एक ऑर्डर पेयर ये और दूसरा ऑर्डर पेयर ये, ठीक है। यहां इस फैक्टर को जब हम x इज इक्वल टू +3 रखा तो इससे y की एक वैल्यू +4 आई, दूसरी -4, तो ये दो ऑर्डर पेयर हमें सॉल्यूशन सेट के लिए हासिल हुए। डियर स्टूडेंट आप देखें एक ऑर्डर पेयर सॉल्यूशन सेट के लिए ये है, एक ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सॉल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे,
देखें आप, हल सेट पहला -3 -4, सेकंड -3 +4, थर्ड +3 +4, फोर्थ +3 -4। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर है स्टूडेंट, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इन दोनों इक्वेशंस यानी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को वेरीफाई करते हैं, इनके रूट्स हैं। इसे हम मुख्तसर तौर पर इस तरह भी लिख सकते हैं, आप देखें, अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जमा नफ़ी 3 जमा नफ़ी 4। देखें, इसे मुख्तसर तौर पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जमा नफ़ी 3 जमा नफ़ी 4। तो ये सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, बल्कि इस सॉल्यूशन सेट की मुख्तसर हालत है। तो ये इसी तरह लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट इस सेशन में हमने 2 मुतग़य्यरात वाली 2 मसवातों को हल करना सीखा। पहली सिचुएशन क्या थी, जब एक मसवात यकदर्जी और दूसरी 2 दर्जी हो। इसके लिए हमने एक मिसाल ली, उसे हल किया। दूसरी सिचुएशन क्या है कि जब दोनों मसवातें 2 दर्जी हों, ये मिसाल हमने हल की और इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड किया। आप देखें तो इन दोनों सिचुएशंस में हमने दोनों की एक एक मिसाल ली और उसे हल किया और उनके सॉल्यूशन सेट फाइंड किए। आप प्रैक्टिस के लिए अपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 2.7 के डियर स्टूडेंट, पहली सिचुएशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन कितने हैं? 5 क्वेश्चन है, 1 to 5। और दूसरी सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 6 to 10। ठीक है, इन्हें भरपूर प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको इन मिसालों के ज़रिए से ये तरीके अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।